अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जहां ना तो कोई देश है और ना ही कोई सरकार है और ना ही यहाँ कोई इंसान रहता है। और इसका कारण यह है कि यह दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ का टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा इसे दुनिया की सबसे तेज चलने वाली हवाओं वाली जगह भी कहा जाता है, जहां पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फ के तूफान आते रहते हैं। ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं जिससे आप अंधे भी हो सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसे दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी माना जाता है और इसी वजह से इसे सबसे बड़ा रेगिस्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पूरे साल में सिर्फ 166 mm के करीब बारिश होती है और अगर यहाँ बारिश पड़ती भी है तो ये फौरन ही बर्फ में चेंज हो जाती है। पूरी दुनिया में अंटार्कटिका ही एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानों का इन्फ्लुएंस ना के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के कई सारे देश इस कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा ठंडा होने के साथ साथ काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है और इनमें से कई सारी मिस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही मिस्ट्रीज के बारे में। आखिर ऐसा क्या है इस ठंडी बर्फ के नीचे कि दुनिया की सुपर पावर्स इस कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कंट्रोल लेना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस बर्फीले कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी किसने करी थी। दोस्तों, इसके बारे में कई सारी थ्योरीज निकल कर आती हैं। अब अंग्रेजों की माने तो उनका कहना है कि इस कॉन्टिनेंट को उन्होंने ही डिस्कवर किया है। वहीं रशियंस का कहना है कि वो सबसे पहले इस जगह पर आए थे। असल में इस कॉन्टिनेंट के बारे में आज से कई हजार साल पहले ही ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने बता दिया था। उनका कहना था कि हमारी पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हैं, यानी कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। लेकिन अभी फिलहाल ही में साल 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई। इसमें बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी ही दूरी पर पॉलिनेशियन आइलैंड पर कुछ लोग रहा करते थे। इन लोगों को माउरी के नाम से जाना जाता था और यही वो लोग थे जो 7वीं शताब्दी में इस जगह पर आए थे, क्योंकि उनकी पुरानी स्टोरी में ऐसे कॉन्टिनेंट के बारे में बताया गया है जो हमारी जमीन के साउदर्न साइड पर मौजूद है और आज वहां पर अंटार्कटिका है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इन माउरी लोगों ने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का ही जिक्र किया होगा। अगर बात की जाए रिकॉर्डेड हिस्ट्री की तो इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहले यूरोपियन थे जो अंटार्कटिक सर्कल को क्रॉस करके अंटार्कटिका के पास पहुंचे थे। लेकिन अभी इन्होंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर कदम नहीं रखा था। ये अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर थे कि उन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया और इसकी वजह यह थी कि उन्हें यहाँ पर अंटार्कटिका तो नहीं दिखा था, लेकिन पानी में तैरते हुए बड़े बड़े आइसबर्ग जरूर दिखाई दिए थे। समुद्र में ऐसी लहरें उठ रही थी जो उनकी नाव को पूरी तरह से तबाह कर सकती थी और इसी वजह से शिप को आगे ना ले जाकर वो वहीं से वापस चले गए। और वापस आकर उन्होंने कहा कि इस कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल है कि शायद ही कोई इंसान कभी इस जगह कदम रख पाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कैप्टन कुक के बाद किसी ने यहाँ जाने की कोशिश नहीं करी हो। इनके बाद भी कई सारे लोगों ने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट तक पहुंचने की कोशिश करी, लेकिन किसी को भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। इसके बाद 19वीं सदी की शुरुआत होते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए सभी देशों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया था। सभी देश बहुत ही तेजी के साथ रिसोर्सेज और न्यू ट्रेड रूट को डिस्कवर कर रहे थे। हर देश इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ बढ़ रहा था। हर कंट्री सुपर पावर बनने की तैयारी कर रही थी और इसी वजह से रिसोर्सेज की खोज की जा रही थी। इसके बाद साल 1819 में रशिया ने अपने एक खोजकर्ता फेबियन बोन से कहा कि वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएं और नए देश और नए कॉन्टिनेंट्स की खोज करें। इसके बाद उन्होंने साल 1820 में कैप्टन कुक की प्रेडिक्शन को गलत साबित कर दिया और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में पहुंच गए। उन्होंने अभी तक अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की जमीन पर पैर नहीं रखा था, लेकिन फिर भी इन्हें मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान बताया जाता है जिन्होंने सबसे पहली बार अंटार्कटिका को एक्सप्लोर किया। इसके बाद भी कई सारे खोजकर्ता इस कॉन्टिनेंट को देखने के लिए आते रहे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई सारी कंट्रीज ने यहाँ आना शुरू कर दिया था और सभी कंट्रीज इस कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना क्लेम करने लगी। साल 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ पर नाजी फ्लैग्स भी गिराए ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि ये एरिया नाजी जर्मनी के कंट्रोल में है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई सारी कंट्रीज ने यहाँ अपनी रिसर्च स्टेशन भी सेटअप करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद से ही सभी कंट्रीज ने यहाँ इस ठंडे कॉन्टिनेंट में नई नई डिस्कवरीज करना चालू कर दी और अब हम कुछ ऐसी डिस्कवरीज के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस कॉन्टिनेंट की एक डिस्कवरी ऐसी भी थी जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो ये कि एक समय में यहाँ ठंडी बर्फ नहीं हुआ करती थी, बल्कि ये जगह हरे भरे पेड़ों से भरी हुई थी। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ की बर्फ के नीचे कई जगहों पर वुड फॉसिल्स मिले हैं और इन लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला
कि आज से 90 मिलियन साल पहले ये एक हरा भरा कॉन्टिनेंट हुआ करता होगा, जहां चारों तरफ घने जंगल फैले हुए थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ उन्हें रिसर्च के दौरान कुछ ऐसे कीड़ों के अवशेष भी मिले जो सिर्फ गर्म एनवायरनमेंट में ही सरवाइव कर सकते थे। इस कॉन्टिनेंट के बारे में दूसरी डिस्कवरी ये है कि लोगों का कहना है कि इस कॉन्टिनेंट के नीचे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रहती है। इसके अलावा कई सारे लोगों का तो कहना यह भी है कि इस जगह उन्होंने कई सारे एलियंस स्पेसशिप को भी देखा। साल 2016 में गूगल अर्थ पर इस जगह कई सारी अनयूजुअल एक्टिविटीज को भी रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, जहां लोग इसे यूएफओ और एलियन समझ रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ये अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के सीक्रेट ऑपरेशन है जो वो यहां पर आकर कर रहे हैं। अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन लगातार इस ठंडी जगह पर अपने खोजकर्ता भेजते रहते हैं। चीन तो यहां अपने कई सारे रिसर्च स्टेशन सेटअप कर भी चुका है। साल 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया की कोई भी कंट्री यहां आकर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन उस कंट्री को अपनी स्टडी का रिजल्ट सभी कंट्रीज के साथ शेयर करना होगा। 1992 में यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर 500 बिलियन नेचुरल गैस और ऑयल के रिजर्व मौजूद हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन और दूसरी कंट्रीज इन ऑयल को अपने लिए यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि फिलहाल ही में पता चला है कि इस कॉन्टिनेंट की बर्फ के नीचे और भी बहुत से कीमती मिनरल्स मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जा सकता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया का फोकस अब ऑयल और गैस से आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने में लगा हुआ है, तो आने वाले समय में इन मिनरल्स की डिमांड ऑयल और गैस से भी ज्यादा होने वाली है। और यही वजह है कि ये सभी देश अंटार्कटिका की इस बर्फ और तूफान के बीच रिसर्च कर रहे हैं। अंटार्कटिका की तीसरी डिस्कवरी यह है कि इस 3 किलोमीटर की बर्फ के नीचे 400 लेक्स मौजूद हैं जिनका अपना एक अलग इकोसिस्टम चल रहा है। और इन लेक्स में ऐसे ऐसे समुद्री जानवर रहते हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं देखे जा सकते हैं। ये जानवर बर्फ के नीचे अपनी एक अलग ही दुनिया जी रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस कॉन्टिनेंट में एक ऐसी भी लेक बहती है जिसमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि खून निकलता है। दोस्तों, पहले तो वैज्ञानिकों को यह लग रहा था कि शायद यहाँ की बर्फ के नीचे कई सारे जानवरों के फॉसिल मौजूद हैं और उन्हीं के अंदर से ये खून पानी के साथ बाहर आ रहा है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने यह डिस्कवरी करी कि इस वाटरफॉल का रेड कलर इस वजह से है क्योंकि इस वाटरफॉल के अंदर एक बहुत ही सॉल्टी लेक से पानी आ रहा है जिसके ऊपर अब काफी भारी बर्फ जम चुकी है और वो लेयर एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इसके अलावा इसके पानी में काफी भारी मात्रा में आयरन मौजूद है और जब भी आयरन वाला पानी इस लेक में पहुंचता है तो ऑक्सीजन और सनलाइट से रिएक्ट करके इसका आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसका कलर बिल्कुल जंग की तरह हो जाता है। और यही वजह है कि पानी को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसमें से खून निकल रहा है। चलिए अब हम इस कॉन्टिनेंट की आखिरी मिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस कॉन्टिनेंट की लास्ट मिस्ट्री यहाँ के साउदर्न ओशियन है। आपको बता दें कि हमारी दुनिया का क्लाइमेट और वाटर सप्लाई यही ओशन कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के साथ भी मिला हुआ है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग हमारी दुनिया का 15% कार्बन एमिशन सिर्फ अकेला यही ओशन कंट्रोल कर रहा है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वैसे वैसे इस ओशियन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे यहाँ पर बर्फ पिघलती जा रही है वैसे वैसे इस बर्फ के नीचे मौजूद नए नए खजाने निकल कर आ रहे हैं और वो समुद्र जहां इंसान जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, अब वो बहुत ही जल्द बहुत ही महत्वपूर्ण रास्तों में बदलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हमने बनाई हुई है जिसको आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। हम आपसे वहीं मिलेंगे।